गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड वर्कशीट 22 में 16 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्या करेंगे? वर्कशीट 22 यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में 16 to 30 की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अब आज हम किसमें यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में ये देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर लगता है। तो देखिए, सबसे पहले लगता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है वर्ब और फिर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी। इन सबको लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस है, वो जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड का अगर आप यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर आपके सेंटेंस में यूज होता है तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो एक बार बता दीजिए मुझे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कल मैंने आपको वर्कशीट 22 के 1 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी और आज मैं आपको वर्कशीट 22 के 16 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा 16 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है। ओके, तो देखिए जो हमारा 16 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? यह पेड़ विकास क्यों नहीं कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों? कि यह पेड़ विकास क्यों नहीं कर रहा है। जो पेड़ है वो विकास क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, बताइए आप मुझे, बोलिए। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्यों। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगी? वाई। जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो वाई इज दिस ट्री, वाई इज दिस ट्री। ठीक है, अब नहीं कर रहा है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूं, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो जो हमारा नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तब आपका जो स्ट्रक्चर लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई इज दिस ट्री नॉट why is this tree not developing। विकास करने की क्या होती है? डेवलप। विकास करने की क्या होती है? डेवलप। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या हो गई? डेवलपिंग। तो क्या हो गया? why is this tree not developing, why is this tree not developing। समझ आया आपको क्या हुआ? Why is this tree not developing। चलिए अगला देखिए। तो जो हमारा 17 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? बबलू कौन सा नंबर मोबाइल से मिलाता है। बबलू कौन सा नंबर मोबाइल से मिलाता है। तो यहाँ पर जो आपका टेंस है वो कौन सा है, बताइए आप मुझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? कौन सा नंबर, विच नंबर। ठीक है, तो विच नंबर डज, क्योंकि ये आपका कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है बबलू वो सिंगुलर है, इसीलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? डज। तो विच नंबर डज बबलू, विच नंबर डज बबलू। मिलाने की क्या होती है? डायल। आप डायल करते हो नंबर, तो नंबर मिलाने की क्या होती है? डायल। तो विच नंबर डज बबलू डायल, मतलब कौन सा नंबर बबलू मिलाता है। विच नंबर डायल, विच नंबर डज बबलू डायल। किससे? फोन से या मोबाइल से, तो विद मोबाइल। ठीक है, तो क्या हो गया? विच नंबर डज बबलू डायल विथ मोबाइल। कौन सा नंबर बबलू मोबाइल से मिलाता है। तो विच नंबर डज बबलू डायल विथ मोबाइल। बबलू कौन सा नंबर मोबाइल से मिलाता है। विच नंबर डज बबलू डायल विथ फोन, डायल विथ मोबाइल। आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? सफाई कर्मचारी कहाँ गड्ढा खोद रहा है। क्या सेंटेंस है? सफाई कर्मचारी कहाँ गड्ढा खोद रहा है। तो ये पहले तो ये बताइए कि कौन सा टेंस चल रहा है इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कहाँ। तो कहाँ की क्या होती है? वेयर। ठीक है, तो वेयर इज स्वीपर, वेयर इज स्वीपर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी की क्या होती है? स्वीपर। ठीक है, तो वेयर इज स्वीपर। अब गड्ढा खोदने की डिगिंग, और गड्ढे की पिट, तो क्या हो गई? वेयर इज स्वीपर डिगिंग द पिट, वेयर इज स्वीपर डिगिंग द पिट, मतलब सफाई कर्मचारी कहाँ गड्ढा खोद रहा है। वेयर इज स्वीपर डिगिंग, सफाई कर्मचारी कहाँ खोद रहा है? क्या? गड्ढा, तो द पिट। तो वेयर इज स्वीपर डिगिंग द पिट, वेयर इज स्वीपर डिगिंग द पिट। चलिए अगला देखिए। तो हमारा जो 19 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? वह 3 गिलास दूध कैसे पचाता है। वह 3 गिलास दूध कैसे पचाता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कैसे। और यहाँ पर जो आपकी वर्ब है वो क्या है? पचाना। और ये बताइए मुझे कि ये आपका कौन सा टेंस है? बोलिए, कौन सा टेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? डू या फिर डज। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? डज। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा, बताइए। इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कैसे। तो कैसे की क्या होती है? हाउ। क्या होती है? हाउ। ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब तो वो क्या लगेगी? डज। हाउ डज ही, हाउ डज ही डाइजेस्ट, हाउ डज ही डाइजेस्ट, मतलब वह कैसे पचाता है। हाउ डज ही डाइजेस्ट, वह कैसे पचाता है। 3 गिलास दूध, 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, क्या बनेगा? 3 गिलास दूध का 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, मतलब दूध के 3 ग्लास। तो 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क मतलब दूध के 3 ग्लास। तो हाउ डज ही डाइजेस्ट 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या बना बताइए मुझे? हाउ डज ही डाइजेस्ट 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, मतलब वह 3 ग्लास दूध कैसे पचाता है। 3 ग्लासेस मिल्क भी बोल सकते हो आप, और 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क मतलब 3 ग्लास दूध के 3 ग्लास कैसे पचाता है। चलिए अब आप अपना 20 नंबर का सेंटेंस देखिए। तो 20 नंबर का सेंटेंस क्या है? तुम कौन सी रोटी दाल में डुबोते हो। तुम कौन सी रोटी को दाल में डुबोते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सी रोटी, विच चपाती। टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है यू, मतलब तुम। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगेगी वो क्या लगेगी? डू या डज, बताइए। डू। तो क्या हो गया? विच चपाती डू यू, विच चपाती डू यू, विच चपाती डू यू डुबोते हो, डिप। तो विच चपाती डू यू डिप, मतलब तुम कौन सी रोटी डुबोते हो। विच चपाती डू यू डिप दाल में, इन द पल्स या फिर इन द दाल। ठीक है, तो विच चपाती डू यू डिप इन द पल्स। क्या हो गया? विच चपाती डू यू डिप इन द पल्स, मतलब तुम कौन सी रोटी को दाल में डुबोते हो। विच चपाती डू यू डिप इन द पल्स। तो आपको 20 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 21 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो 21 नंबर का जो सेंटेंस है वो है भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है। भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है बच्चों, बताइए। क्यों,
क्यों की है या कर चुके हैं, भगवान तो कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर क्यों की है, तो यहाँ पर आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या फिर हैव। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? भगवान, सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा? हैज आएगा। तो क्या आएगा सबसे पहले? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो क्या यूज होगी? हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका? गॉड, तो वाई हैज गॉड। ठीक है, आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दी। अब आप क्या लगाओगे? वर्ब। वर्ब क्या है आपकी? रचना करना, मतलब क्रिएटेड। तो क्या हो गया? वाई हैज गॉड क्रिएटेड, मतलब भगवान ने रचना क्यों की है। वाई हैज गॉड क्रिएटेड, भगवान ने रचना क्यों की है। सृष्टि की, तो सृष्टि का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स। सृष्टि का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। UNIVERSE, यूनिवर्स। सृष्टि का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स। UNIVERSE, यूनिवर्स मतलब सृष्टि। तो क्या बना बताइए बच्चों? वाई हैज गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स, सॉरी क्या हो गया? यूनिवर्स। वाई हैज गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, मतलब भगवान ने सृष्टि को रचना क्यों की है। वाई हैज गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 22 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? इस पेड़ के कितने पत्ते सूख चुके हैं? इस पेड़ के कितने पत्ते सूख चुके हैं? तो देखिए बच्चों, इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कितने पत्ते, तो हाउ मेनी लीव्स। इस पेड़ के, तो ऑफ दिस ट्री, तो इस पेड़ के कितने पत्ते, हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री। क्या हो गया? इस पेड़ के कितने पत्ते, हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेंस बताइए कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज या हैव। इस पेड़ की बात हो रही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। तो हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री हैज। अब सूख चुके हैं तो ड्राइड। क्या हो गया? हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री हैज ड्राइड। एक बार फिर से बोलिए, हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री हैज ड्राइड, मतलब इस पेड़ के कितने पत्ते सूख चुके हैं। हाउ मेनी लीव्स ऑफ दिस ट्री हैज ड्राइड। समझ आया आपको? चलिए अगला देखते हैं। तो 23 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? माता जी कितने फलों को बच्चों में विभाजित करती हैं? माता जी कितने फलों को बच्चों में विभाजित करती हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? कितने फल, हाउ मेनी फ्रूट्स। तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कितने फल, हाउ मेनी फ्रूट्स। अब आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी? डू या फिर डज। माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। तो हाउ मेनी फ्रूट्स डज, अब सब्जेक्ट है माताजी तो मदर। हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर। क्या हो गया? हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर। अब क्या रह गया? विभाजित कर चुकी हैं, तो विभाजित करने की क्या होती है? डिवाइड। तो हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर डिवाइड। बच्चों के बीच में, तो अमॉन्ग चिल्ड्रन। क्या हो गया? अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर डिवाइड अमॉन्ग चिल्ड्रन। हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर डिवाइड अमॉन्ग चिल्ड्रन, मतलब माताजी कितने फलों को बच्चों के बीच में विभाजित कर चुकी हैं। माताजी कितने फलों को बच्चों के बीच में विभाजित कर चुकी हैं। हाउ मेनी फ्रूट्स डज मदर डिवाइड अमॉन्ग चिल्ड्रन। चलिए उसके बाद जो हमारा 24 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? देखिए, तो तुम सुबह से कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो? तुम सुबह से कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो? तो यहाँ पर देखिए
आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही हैज या फिर हैव आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है तुम, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। इतना क्लियर हुआ? अब कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक, तो क्या हो गया? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। मतलब कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले चुके हो, तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू, तो क्या हो गया? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैव यू। अब गटक चुके हो, तो गटकने की क्या होती है? डाउन। डाउन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डाउन्ड। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैव यू डाउन, मतलब तुम कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो। कब? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से अभी तक, तो सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैव यू डाउन्ड सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह से कितने ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैव यू डाउन्ड सिंस मॉर्निंग। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 25 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? बारिश का पानी कहाँ गिरता है। तो बारिश का पानी आप जानते हो, रेन वाटर। गिरने की क्या होती है? फॉल। और कहाँ? वेयर। तो और सेंटेंस आपका टेंस कौन सी सेंटेंस जो है वो कौन सी टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डस या फिर डू। आपका सब्जेक्ट बारिश का पानी कैसा है? सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डस। तो क्या बनेगा बताइए? वेयर डज रेन वाटर फॉल। क्या बनेगा? वेयर डज रेन वाटर फॉल। बारिश का पानी कहाँ गिरता है? वेयर डज रेन वाटर फॉल। बारिश का पानी कहाँ गिरता है? वेयर डज रेन वाटर फॉल। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना 26 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 26 नंबर का सेंटेंस क्या है? अनुज किसके कुत्ते को पालतू बना रहा है। अनुज किसके कुत्ते को पालतू बना रहा है। पहले मुझे बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों? किसका कुत्ता? हुज डॉग। किसका कुत्ता? हुज डॉग। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी? इज, एम या फिर आर। बताइए क्या आएगी? इज, क्योंकि अनुज आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हुज डॉग इज। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? अनुज। तो हुज डॉग इज अनुज। क्या हो गया? हुज डॉग इज अनुज। अब पालतू बनाने की क्या होती है? डोमेस्टिकेटिंग। ठीक है, पालतू बनाने की क्या होती है? डोमेस्टिकेटिंग। तो क्या हो गया? हुज डॉग इज अनुज डोमेस्टिकेटिंग। हुज डॉग इज अनुज डोमेस्टिकेटिंग, मतलब अनुज किसके कुत्ते को पालतू बना रहा है? हुज डॉग अनुज इज अनुज डोमेस्टिकेटिंग। हुज डॉग इज अनुज डोमेस्टिकेटिंग, मतलब अनुज किसके कुत्ते को पालतू बना रहा है? हुज डॉग इज डोमेस्टिकेटिंग। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है? 27 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है कितने व्यक्ति इस नदी में डूबकर मर चुके हैं। कितने व्यक्ति इस नदी में डूबकर मर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आप, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कितने व्यक्ति, हाउ मेनी पीपल। कितने व्यक्ति, हाउ मेनी पीपल, इस नदी में, इन दिस रिवर, इस नदी में, इन दिस रिवर, डूबकर मर चुके हैं, हैव ड्राउन्ड। तो क्या बना? हाउ मेनी पीपल हैव ड्राउन्ड इन दिस रिवर, क्योंकि सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो वो क्या है? हाउ मेनी पीपल। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो है हैव, क्योंकि जो आपका टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? हैव। तो हाउ मेनी पीपल हैव। वर्ब क्या है? डूबकर मरने की क्या होती है? ड्राउन्ड। तो
जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो गया, ड्राउंड। तो हाउ मेनी पीपल हैव ड्राउंड, मतलब कितने आदमी डूबकर मर चुके हैं। हाउ मेनी पीपल हैव ड्राउंड इस नदी में, इन दिस रिवर। हाउ मेनी पीपल हैव ड्राउंड इन दिस रिवर, कितने व्यक्ति इस नदी में डूबकर मर चुके हैं। चलिए अगला देखिए। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, कच्चा अध्यापक कितने बच्चों से कक्षा में भेद करते हैं। कक्षा अध्यापक कितने बच्चों से कक्षा में भेद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, कितने बच्चों से। तो देखिए बच्चों, जो ये से है वो सबसे पहले लगेगा, तो क्या लगेगा, विद। ठीक है, बच्चों के साथ, तो इसीलिए विद। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो विद हाउ मेनी चिल्ड्रन क्या लगेगा, विद हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चों से, विद हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब भेद करते हैं कौन, क्लास टीचर। तो विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर, तो आपका क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, और कच्चे अध्यापक क्लास टीचर सब्जेक्ट लग गया। एक बार फिर से बोलती हूँ, विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर। अब भेद करने की क्या होती है बच्चों, डिस्टिंग्विश। तो विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर डिस्टिंग्विश, कहाँ पर, कक्षा में, तो इन क्लास। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना, विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर डिस्टिंग्विश इन क्लास। विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर डिस्टिंग्विश इन क्लास, मतलब कच्चा अध्यापक कितने बच्चों से कक्षा में भेद करते हैं। तो विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर डिस्टिंग्विश इन क्लास। एक बार फिर से बोलती हूँ, विद हाउ मेनी चिल्ड्रन डज क्लास टीचर डिस्टिंग्विश इन क्लास। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, टाटा कंपनी कब तुम्हारे भाई को नौकरी पर का पत्र दे रही है। टाटा कंपनी कब तुम्हारे भाई को नौकरी का पत्र दे रही है। तो टाटा कंपनी कब तुम्हारे भाई को दे रही है नौकरी का पत्र। ठीक है, तो अब बताइए कैसे बनाओगे इसको। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, कब, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। तो व्हेन इज टाटा कंपनी, क्या हो गया, व्हेन इज टाटा कंपनी। ठीक है, दे रही है गिविंग, व्हेन इज टाटा कंपनी गिविंग। जॉब लेटर, नौकरी का पत्र, जॉब लेटर, किसको, तुम्हारे भाई को, तो टू योर ब्रदर। व्हेन इज टाटा कंपनी गिविंग जॉब लेटर टू योर ब्रदर। तो टाटा कंपनी कब तुम्हारे भाई को नौकरी का पत्र दे रही है। व्हेन इज टाटा कंपनी गिविंग जॉब लेटर टू योर ब्रदर। एक बार फिर से बोलिए, व्हेन इज टाटा कंपनी गिविंग जॉब लेटर टू योर ब्रदर। ओके, समझ आया। चलिए अगला देखिए। तो जो हमारा 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारी चाची अपने बालों को रोजाना रंगती हैं। तुम्हारी चाची अपने बालों को रोजाना क्यों रंगती हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो तुम्हारी चाची अपने बालों को रोजाना क्यों रंगती हैं। तो ये बताइए पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें आपका, क्यों। अब तुम्हारी चाची यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, डज। तो वाई डज योर आंट, वाई डज योर आंट, वाई डज योर आंट। अब वर्ब क्या है आपकी, रंगना, तो डाई, वाई डज योर आंट डाई, मतलब तुम्हारी चाची क्यों रंगती हैं। वाई डज योर आंट डाई, तुम्हारी चाची क्यों रंगती हैं। अपने बाल, हर हेयर, रोजाना, डेली, तो क्या बना, वाई डज योर आंट डाई हर हेयर डेली, वाई डज योर आंट डाई हर हेयर डेली, मतलब तुम्हारी चाची अपने बालों को क्यों रंगती हैं। तो बच्चों आपको वर्कशीट 22 के 15 to 30 सेंटेंसेस समझ आए कि आपको कैसे बनाने हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 22 के 16 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके।
आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में 16 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की पेन नोटबुक में करनी है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज समझ आ गया बच्चों? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।